और ये बहुत अहम वीडियो है, ये बात याद रखिए। अगर ये वीडियो आपने तवज्जो के साथ सुनी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने समराइज किया है। तकरीबन तमाम टेंसेज इसमें आप कवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी। दिस इज द फोर्थ वीडियो इन पैसिव वॉइस सीरीज और ये बहुत अहम वीडियो है, ये बात याद रखिए। अगर ये वीडियो आपने तवज्जो के साथ सुनी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने समराइज किया है। तकरीबन तमाम टेंसेज इसमें आप कवर कर सकते हैं। मैं इस तरह नहीं बताऊंगा कि ये टेंस है और इस तरह ये है। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने किसी एक्टिव वॉइस में ये फॉर्म देखा तो कैसे आपने पैसिव वॉइस में उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और वॉइसेस, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे पहले वीडियोस मौजूद है। 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको देखें। अगर आपका ये पहला वीडियो है इस सीरीज में देखना, तो फिर आप उसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो जरूर देखें। ठीक है, तो पैसिव वॉइसेस ऑफ ऑल टेंसेस इन वन लेक्चर। ठीक है, एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो करेंगे कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब आते हैं पैसिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि हमारे पास सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन ये एक्चुअली क्या होगा, हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये बात याद रखिए कि जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्टली इसके बाद हम बी वर्ब लगाएंगे और बी वर्ब के बाद डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और फिर हम बाय फ्रेज लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी ये सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में इसको हम फिर आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, लेकिन हम जो पैसिव वॉइस में सबसे जो मुश्किल बात होती है वो ये होती है कि हम कब कौन सा बी वर्ब लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म तो आसान है, वो ऑलरेडी जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब हो उस वर्ब का आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन बी वर्ब कौन सा होना चाहिए। और ये भी बहुत ईजी बात है, इस बात को गौर से सुनिए। हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, और उस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के आगे बी वर्ब होगा, ये बात याद रखिए। अब बी वर्ब कौन से होते हैं, या तो बी खुद बी वर्ब है, और या इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, इज एम आर। ये बात याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब कौन से है, इज एम आर। अब देखिए इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर। दोबारा सुने कि बी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो वाज वर है। ये मैं क्यों कहता हूँ कि दोबारा सुने, क्योंकि बाद में इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है। आईएनजी फॉर्म बी वर्ब का होता है बीइंग, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। ठीक है ना, तो तमाम पैसिव वॉइसेस में बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होगा, बी वर्ब या इज होगा, या एम, या आर, या वाज, या वर, या बीन, या बीइंग, और इसके बाद थर्ड फॉर्म होगा। किसी और वर्ड के बाद, किसी और वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होगा। और जब भी कोई सेंटेंस आप इस तरह देखें कि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म मौजूद हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पैसिव वॉइस को आप कैसे पहचानेंगे, तो ये ट्रिक है, ये इस बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म से पहचानेंगे, बाई से नहीं पहचानेंगे। ठीक है ना, ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब आते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में जो वर्ब्स है, तो उन वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं और कैसे इनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। आपने इसको आप मतलब तवज्जो के साथ आपने सुना, अब सॉरी। अब देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, जो कि मैंने मिसाल के तौर पर राइट दिया है, तो जब आप पैसिव वॉइस में इस वर्ब को चेंज करेंगे तो ये बात याद रखिए कि ऑलरेडी आपको तो पता है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होगा, यानी थर्ड फॉर्म तो हम राइट के लगाएंगे, लेकिन राइट के आगे आपने क्या लगाना है, बी वर्ब लगाना है। अब बी वर्ब कौन सा लगाना है, तो ये अहम बात है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का बी फर्स्ट फॉर्म होगा। यानी पैसिव वॉइस में जो बी वर्ब के जो फॉर्म्स है ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के ऊपर। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ हो, तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और फिर जो मेन वर्ब था उसका फिर थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब देखिए राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वजह से बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, ओ आपने यूज करना है, और फिर इस राइट का आपने थर्ड फॉर्म यूज करना है जो कि मेन वर्ब है। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। रूल्स तो ऑलरेडी आपने पिछली वीडियो में सीखा है कि अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, और राइट जो है वर्ब है, आई जो है सब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेगा, आई जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, लेकिन इनके दरमियान क्या होगा, बी वर्ब होगा प्लस थर्ड फॉर्म होगा। अब हम जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अ लेटर को सबसे पहले लगाएंगे, अ लेटर,
फिर लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद बी वर्ब की बारी है, और बी वर्ब हम कौन सा लगाएंगे, मेन वर्ब को हमने देखना है। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म यूज है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब होगा कि लेटर के बाद हम बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो 3 है, इज है, एम है, आर है। तो हमने अब क्या करना है, इस सब्जेक्ट को देखना है कि ये फर्स्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है। अगर ये आई है तो इसके बाद हम एम लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आ लगाएंगे। तो लेटर तो सिंगुलर है तो इसके बाद हम इज लगाएंगे। इसके बाद यानी इज बी वर्ब हो गया, इसके बाद डायरेक्टली हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म कौन सा लगाएंगे, जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब हो। एक्टिव वॉइस में अब मेन वर्ब हमारे पास राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। बाई प्रेज लगाई, और आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट की जगह ये लेगा तो इससे मी बन जाएगा। तो सेंटेंस कैसे तब्दील होगा, अ लेटर इज रिटन बाई मी। तो यहाँ जो मैंने लिखा है कि जब भी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म के लिए आपने बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज एम आर लगाना है, और फिर इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये तो फर्स्ट हो गया, और ये आमतौर पर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह होता है। दूसरा, अगर किसी एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है सेकंड फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस को जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो बी वर्ब भी सेकंड फॉर्म होगा। और बी वर्ब सेकंड फॉर्म कौन कौन से है, वाज वर है, और फिर सेम बात है कि आपने उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, जो कि राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन। यहाँ आपने इज रिटन लिखा, एम रिटन लिखा और आर रिटन लिखा, क्योंकि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म था। अब हमने वाज वर इसलिए लगाया, वाज वर सेकंड फॉर्म है, क्यों सेकंड लगाया, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज होता, रोट यूज होता। मिसाल के तौर पर सेंटेंस अब ये है कि आई रोट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, अ लेटर वाज रिटन, क्योंकि रोट सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के लिए हमने बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, जो कि वाज वर है। तो इजी बात है, आसान बात है कि बी वर्ब आपने पैसिव वॉइस में कौन सा लगाना है, बी वर्ब आपने एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब पर डिपेंड करना है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए, यानी एज एम आर लगाए। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में भी बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए, वाज वर, और फिर उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, तो आपको ये पता है, ये तो मैंने टेंसेस की वीडियो में आपको समझाया था कि आईएनजी फॉर्म तो बगैर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। आईएनजी फॉर्म तो या एज एम आर के बाद आता है, या वाज वर के बाद आता है, या बी वर्ब आप सिंपल कह सकते हैं, या बीन के बाद आ सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी एक तो बी वर्ब मौजूद है, एज एम आर भी है, वाज वर भी है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, तो ये सेम टू सेम जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपने पैसिव वॉइस में सेम टू सेम वापस लिखने हैं, ठीक है। अब बी वर्ब, दूसरा बी वर्ब, ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस की बी वर्ब्स है, ये तो आप लगाएंगे। पैसिव वॉइस के लिए तो भी दोबारा बी वर्ब लगाएंगे, तो दोबारा बी वर्ब सेम बात कि जो पैसिव वॉइस में जो बी वर्ब है, ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब पर। तो अब देखिए, इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया है, तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का बी आईएनजी फॉर्म यूज होगा, और बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो मेन वर्ब का, तो आपने इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वापस लगाने हैं, यानी एज एम आर है या वाज वर है, वापस लगाने हैं। लेकिन इस आईएनजी फॉर्म के लिए जो दूसरा बी वर्ब है पैसिव वॉइस के लिए, वो आईएनजी लगाएंगे, और बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बीइंग है, तो इज बीइंग रिटन या वाज बीइंग रिटन। मिसाल के तौर पर सेंटेंस इस तरह है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव कैसे होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, या आई वाज राइटिंग, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है ना। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब मिसाल के तौर पर, तो ये भी हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब मिसाल के तौर पर कभी कभार इस तरह होता है कि एक सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होता है, जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, इसके आगे या हैव होता है, या हैज होता है, या हैड होता है। मिसाल के तौर पर इस तरह सेंटेंस है कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अ लेटर तो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन में हम लगाएंगे, तो अ लेटर तो यह लगाएंगे, अ लेटर। अब इसके बाद बी वर्ब लगाएंगे, तो बी वर्ब कौन सा लगाएंगे, हमने मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी वर्ब भी थर्ड फॉर्म होगा, और बी वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। तो हाँ, दूसरी बात, ऑलरेडी है, हैज ऑलरेडी है हेल्पिंग वर्ब, तो आपने भी ये जो ऊपर हमने किया कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में तो ओ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन दूसरा बी वर्ब हम मेन वर्ब के लिहाज से लगाएंगे। तो अ लेटर तो हैव हैज है, अ लेटर अब सिंगुलर है, तो इसके बाद तो हम हैज वापस लगाएंगे। अब बी वर्ब हम थर्ड फॉर्म इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो है, तो जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो, तो बी वर्ब भी थर्ड फॉर्म यूज होगा, और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है। तो अ लेटर हैज बीन, और फिर बीन के बाद बी वर्ब है, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म की बारी है, तो थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे रिटन। तो अ लेटर इज हैज बीन रिटन बाय मी, बाय हर, बाय देम, बाय देम। तो ये था आज का वीडियो कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, दोबारा बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है मेन वर्ब का। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो पैसिव वॉइस में आपने बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर यूज करना है। अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज हुआ है,
तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का आपने सेकंड फॉर्म वाज वर यूज़ करना है। अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है और इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाए और फिर आईएनजी फॉर्म के लिए बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाए और थर्ड फॉर्म उस मेन वर्ब का लगाए। और इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो हमें तो पता है कि थर्ड फॉर्म तो हम हैव हैज के आगे बाद लगाते हैं, तो फिर पैसिव वॉइस में भी हम हैव हैज या हैड तो लगाएंगे, लेकिन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के लिए हमने बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगाना है और फिर उसका दोबारा थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर बाई फ्रेज लगाना है तो लगा ले वरना छोड़ दे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स दें। अगर दोबारा आप इस वीडियो को देखें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फिर कोई भी सेंटेंस को आप आसानी के साथ पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। शायद आपने भी कुछ आइडिया लिया हो इस लेक्चर को सुनने के बाद। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।